दोस्तों, कोहिनूर, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, ऐसी मान्यता है कि ये हीरा अभिशापित है। कहते हैं कि ये हीरा जिसके पास भी जाता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस हीरे ने कई राज परिवारों को तबाह कर दिया। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वो मौत के मुंह में चला गया। जिसके पास भी ये पहुंचा उसका परचम शुरू में तो खूब लहराया, लेकिन अंत भी उसी तरह से बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, आज हम आपको कोहिनूर हीरे की कहानी बताने जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, माना जाता है कि कोहिनूर हीरा वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों से प्राप्त हुआ था। पर सवाल यह है कि यह हीरा खदान से बाहर कब आया। इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। ये मात्र जनश्रुति या अफवाह ही है। एक अन्य कथा के अनुसार लगभग 3200 ईसा पूर्व ये हीरा किसी को नदी में मिला था। हालांकि भारत की गोलकुंडा की खदानों से कई बेशकीमती हीरे निकले हैं, जैसे दरियाई नूर, नूरुनैन, ग्रेट मुगल, ओरलोव, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोलिटी ऑफ इंडिया और न जाने ऐसे ही कितने हीरे जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती हैं। शायद यही वजह है कि कोहिनूर को भी गोलकुंडा से निकला हुआ मान लिया जाता है। कहा जाता है कि यह हीरा 1306 में तब चर्चा में आया जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज करेगा। लेकिन इसी के साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका। ये या तो एक राजा या दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दिया गया। इसीलिए इसकी कीमत अभी तक नहीं लग पाई है। हालांकि इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 60 वर्ष पूर्व हांगकांग में एक ग्राफ पिंक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो कि मात्र 24.78 कैरेट का था, जबकि कोहिनूर 105.6 कैरेट का है। इस हिसाब से कोहिनूर की वर्तमान कीमत कई बिलियन डॉलर हो सकती है। कोहिनूर की वर्तमान कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए हो सकती है। 105 कैरेट या फिर कहें लगभग 21.600 ग्राम का ये हीरा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज का हिस्सा है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। लंदन टावर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के केंद्र में टेम्स नदी के किनारे बना एक भव्य किला है, जिसे सन 1078 में विलियम द कॉकरर ने बनवाया था। राज परिवार इस किले में नहीं रहता है और शाही जवाहरात इसमें सुरक्षित हैं, जिनमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। ब्रिटेन के राज परिवार के हाल किसी से भी नहीं छुपे हैं। अकाल मौत, कत्ल और बदनामी के कई दौर सहन करने के बाद भी आज ये हीरा इसी परिवार के पास है। कोहिनूर 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया और 1850 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंच गया। अंग्रेज काल में कोहिनूर को 1 माह 8 दिन तक जौहरियों ने तराशा और फिर उसे रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में जड़वा लिया था। दरअसल महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर के शापित होने की बात बताई जाती है। तब महारानी उस हीरे को अपने ताज में जड़वाकर 1852 में स्वयं ही पहनती हैं तथा ये वसीयत करती हैं कि इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी। यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो वो ये ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। पूर्व में कोहिनूर 793 कैरेट का था। 1852 से पहले तक ये 186 कैरेट का था, पर जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो महारानी को ये पसंद नहीं आया। इसीलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई और इसके बाद ये 105.6 कैरेट का रह गया। कहते हैं कि महारानी अलेक्जेंड्रिया इसे प्रयोग करने वाली प्रथम महारानी थी। राज परिवार ने किंग जॉर्ज षष्ठम की पत्नी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में कोहिनूर जड़वा दिया और तब से लेकर आज तक ये हीरा ब्रिटिश राजघराने से संबंधित महिलाओं की ही शोभा बढ़ा रहा है। पर कई इतिहासकारों का मानना है कि महिला द्वारा धारण करने के बावजूद इसका असर खत्म नहीं हुआ। जब से ये हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास गया, तब से ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी होने लगी। बात सन 1852 की है, जब पंजाब पर महाराणा रणजीत सिंह का एक छत्र राज हुआ करता था। एक दिन उनके पास अफगानिस्तान की मल्लिका बेगम वफा बेगम आई।
और कहने लगी कि मेरे पति शाह शुजा कश्मीर के सूबेदार आता मोहम्मद के कैद खाने में कैद हैं। मेहरबानी कर आप मेरे पति को आता मोहम्मद की कैद से रिहा करवा दें। इस एहसान के बदले बेशकीमती कोहिनूर हीरा आपको भेंट करूंगी। दरअसल महमूद शाह से परिचित हो गया था। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद के शिकंजे से कश्मीर को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। इस अभियान से भयभीत होकर अता मोहम्मद कश्मीर छोड़कर भाग गया। कश्मीर अभियान के पीछे एक अन्य कारण भी था। अता मोहम्मद ने महमूद शाह द्वारा पराजित शाह शुजा को शेरगढ़ के किले में कैद कर रखा था। उसे कैद खाने से मुक्त कराने के लिए उसकी बेगम वफा बेगम ने लाहौर आकर महाराजा रणजीत सिंह से प्रार्थना की और कहा कि मेहरबानी कर आप मेरे पति को अता मोहम्मद की कैद से रिहा करवा दें। इस एहसान के बदले बेशकीमती कोहिनूर हीरा आपको भेंट कर दूंगी। शाह शुजा के कैद हो जाने के बाद वफा बेगम ही उन दिनों अफगानिस्तान की शासिका थीं। अतः एक अभियान के तहत महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को आजाद करवा दिया। उनके दीवान मोहक चंद ने शेरगढ़ के किले को घेरकर वफा बेगम के पति शाह शुजा को रिहा करवाकर वफा बेगम के पास लाहौर पहुंचा दिया। हालांकि बाद में बेगम वफा कोहिनूर देने से आनाकानी करने लगी, लेकिन अंत में 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर उनसे हासिल कर ही लिया। जब तक ये कोहिनूर शाह शुजा के पास था, उनके बुरे दिन ही चल रहे थे, लेकिन जब ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास आया तो रणजीत सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। एक ओर तो उन्होंने अपनी जबरदस्त धाक जमाई, तो दूसरी ओर उनके साम्राज्य का पतन होना भी शुरू हो गया। उल्लेखनीय है कि इसी कोहिनूर को हड़पने के लालच में भारत पर आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली के पौत्र जमान शाह को स्वयं उसी के भाई महमूद शाह ने कैद खाने में भयंकर यातनाएं देकर उसकी आंखें निकलवा ली थीं। जमान शाह अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह का बेटा था, जिसका भाई था महमूद शाह, जिससे शाह शुजा पराजित हो गया था और जिसे बाद में अता मोहम्मद ने कैद कर लिया था। अंग्रेजों के पास ऐसे आया कोहिनूर। दरअसल फिरोजपुर क्षेत्र में सिख सेना वीरता पूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी, किंतु सिख सेना के ही सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर पलायन कर गया। वो इस कारण विजय के निकट पहुंचकर भी सिख सेना हार गई। सिख की इस हालत के साथ ही महाराजा रणजीत सिंह की दौलत पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। उन दिनों महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह वहीं थे। कुछ लोगों का कथन है कि दिलीप सिंह से ही अंग्रेजों ने लंदन में कोहिनूर हड़पा था। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनकी समाधि लाहौर में बनवाई गई, जो आज भी वहां कायम है। उनकी मौत के साथ ही अंग्रेजों का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अंग्रेज सिख युद्ध के बाद 30 मार्च 1849 में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया और शाह शुजा से पहले कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास था। अहमद शाह दुर्रानी की 16 अक्टूबर 1772 को मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास ये हीरा रहता था। हमने पहले ही बताया कि किस तरह शाह शुजा से ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। कुछ समय बाद महमूद शाह ने शाह शुजा को अपदस्थ कर दिया। अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था महमूद शाह। इसके पिता का नाम तैमूर शाह और भाई का नाम जमान शाह था। जमान शाह को मारकर महमूद शाह गद्दी पर बैठा। 1813 में अफगानिस्तान के अपदस्थ शहंशाह शाह शुजा कोहिनूर हीरे के साथ भागकर लाहौर पहुंचे। उसने कोहिनूर हीरे को पंजाब के राजा रणजीत सिंह को दिया एवं इसके एवज में राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का राज सिंहासन वापस दिलवा दिया। अहमद शाह दुर्रानी के पहले ईरानी शासक नादिर शाह के पास कोहिनूर हीरा था। कहते हैं कि नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले इसका नाम क्या था। हालांकि ये शोध का विषय है,
नादिर शाह ने ये हीरा सन 1739 में लिया था। भारत से कोहिनूर ले जाने के ठीक 8 साल बाद यानी कि 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंच गया। दुर्रानी की मौत के बाद उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन इसी के कारण उनके भी बुरे दिन शुरू हो गए थे। शाह शुजा कश्मीर में कैद हो गए थे, जिसके बाद में उन्हें महाराजा रणजीत सिंह ने आजाद करवाया था। शाह शुजा ने ये हीरा रणजीत सिंह को दे दिया। सन 1339 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया था और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण किया। उस वक्त दिल्ली पर औरंगजेब का राज था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का एक सिंहासन था जिसे तख्ते ताउस कहते थे। कोहिनूर इस तख्ते ताउस में ही जड़ा हुआ था। जब तक ये शाहजहां के पास था तब तक उनकी शोहरत, दौलत और साम्राज्य तो बढ़ता ही गया, साथ ही दूसरी ओर से दुर्भाग्य भी शुरू हो गया था। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया था, लेकिन उनका विशाल साम्राज्य उनके सामने ही क्रूर बेटे औरंगजेब के हाथ में चला गया। उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया और उनके बेटे ने उनके अपने ही महल में उन्हें नजरबंद कर दिया। औरंगजेब जब तख्त पर बैठा तो उस हीरे का असर उस पर भी शुरू हो गया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया और नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे को फारस ले गया। उसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। इस हीरे के कारण ही नादिर शाह की हत्या हो गई थी। कोहिनूर को एक शानदार हीरा माना जाता है। 21.6 ग्राम का ये बेशकीमती पत्थर किसी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा होने का गौरव भी अपनी चमक में रखता है। दोस्तों, बताया जाता है कि इसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर की हीरा खदानों से निकाला गया है। उसके बाद ये कई हिंदू और मुस्लिम शासकों के हाथों से होता हुआ आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटेन के शाही खजाने में पहुंच गया। दोस्तों, कोहिनूर के बारे में इसकी कहानी जानकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।